नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मनाली में बादल के फटने से हुई भारी तबाही। अग्निवीर को मिलेगी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी में आरक्षण। पेश किया गया आम बजट 2024 लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार को लगा झटका। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। पेरिस ओलंपिक शुरू होने जा रहा है 26 जुलाई से। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपये हर महीने बहुत जल्द। अब रिलायंस जियो 200 से भी कम कीमत में ग्राहकों को दे रहा है 12 ओटीटी का फ़ायदा। बाबा धाम जाने वाले शिव भक्तों को मिलेगी राहत। पूरा सावन महीना गोड्डा से देवघर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। अब खबरें विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मनाली में बादल भी फटा है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। नदी में बने एक बिजली प्रोजेक्ट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और बाढ़ से कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश की तबाही से मनाली लेह मार्ग भी बाधित हो गया है। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा देने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। सेवा में 4 साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीर को बीएसएफ के साथ साथ सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। आम बजट 2024 लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकारी खजाने को खोल दिया गया। इस बजट में वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया, आप देख सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब 2.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। अब 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक अगर आय है तो 30% टैक्स देना होगा। गया और बौद्धि मंदिर को मिलेगा कॉरिडोर। नालंदा को पर्यटन केंद्र में बदला जाएगा। बाढ़ से प्रभावित राज्य को मिलेगी मदद। जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड को दी जाएगी मदद। मोबाइल होगा सस्ता। कस्टम ड्यूटी के कम होने से सोने चांदी की कीमत भी कम होगी। सोलर सेल और सोलर पैनल होगा सस्ता। मोबाइल होगा सस्ता। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जाएगी शुरू। इसमें 1 करोड़ घरों के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मिलेगी बिजली मुफ्त। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 21 से 50 साल की 40 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता देने की योजना जल्दी धरातल पर उतरेगी। इसके लाभार्थी कौन होंगे, इसका चयन पूरे राज्य में कैंप लगाकर किया जाएगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि गंगा के कटाव को रोकने की दिशा में सरकार आवश्यक कदम भी उठा रही है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि राजमहल क्षेत्र में एक हवाई पट्टी और रोपवे बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि पर्यटन के लिए अब इसे अलग पहचान दिलाई जा सके। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि होटल चलाने वाले को भोजन के प्रकार यानी वह शाकाहारी है या मांसाहारी, सिर्फ इसकी जानकारी देनी होगी। बता दें कि बीते दिन यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़ रोड पर जितने भी होटल, ढाबे और ठेले हैं, वह सब अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखेंगे। जहां एक और योगी ने यह आदेश आस्था को लेकर दिया था, वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर गर्मा गर्म बहस भी हुई। इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने नेम प्लेट वाले नियम पर रोक लगा दी। इस फैसले पर आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत के मौसम विभाग ने कहा कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर है। बिहार में तेज बारिश के बाद 15 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से तैयार है और दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसान नेता ने कहा कि पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर अपनी मांग पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना को लेकर ग्रामीण इलाकों को बड़ी सौगात मिलेगी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के करीब 9 लाख लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्राम पंचायत को 1,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। सावन की पहली सोमवारी पर गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। रात तकरीबन 1 बजे गंगा जल भरने के लिए घाट पर आए 11 लोग डूब गए, जिसमें कुछ की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने सभी को बचाने की कोशिश की। गोताखोरों को भी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक 11 में से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और 7 लड़कों को बचा लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवघर श्रावणी मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है और इसके लिए श्रद्धालु पूरे भारत से यहाँ पर आते हैं। सावन के महीने में शिव भक्त कांवर लेकर बाबा धाम आते हैं और शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सावन भर देवघर से गोड्डा स्पेशल मेमो पैसेंजर की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन बताया जा रहा है कि 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगी। यह सिर्फ सावन के महीने में ही शिव भक्तों के लिए शुरू की गई है। रिलायंस जियो हमेशा अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे प्लान ऑफर करता है जिससे ग्राहकों की सहूलियत बढ़ती जाती है। आजकल इस ओटीटी का ट्रेंड इतना बढ़ गया है, लोग भी चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते दाम में ओटीटी का सब्सक्रिप्शन मिल जाए। अब रिलायंस जियो 200 से भी कम कीमत मात्र 175 रुपये में ग्राहकों को दे रहा है 12 ओटीटी का फ़ायदा। अब आप 175 रुपये देकर सोनी लिव, जी5, जियो सिनेमा, डिस्कवरी प्लस और भी कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। 2024 में कुछ महत्वपूर्ण बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स क्या हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। सोना चांदी का आज का बाजार भाव क्या रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।